और आपको अपडेट देते हैं युद्ध की खबर की। तो ईरान अमेरिका इजराइल की जंग में नई खबर ये है कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये पता चल रहा है कि अमेरिका बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। पश्चिम एशिया में अमेरिका की एक बड़ी कार्रवाई हो रही है और पश्चिम एशिया की ओर अमेरिकी प्लेन बढ़ रहे हैं। अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति इस इलाके में और बढ़ा रहा है। जो अमेरिकी वॉर प्लेन्स, कॉम्बैट प्लेन्स हैं, वो यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलजुल कर चल रही हैं। एक तरफ बातचीत की बात हो रही है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप रह रहकर धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी तो फिर बम बरसेंगे, फिर हमले होंगे। तो ये दोनों चीज़ें इस वक्त एक तरह से हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को साफ कहा है कि वो फिर से हमले की तैयारी में है और इसी को देखते हुए इस वक्त ये खबर भी आ रही है कि पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है अमेरिका। पूरे इलाके में वहाँ पर अमेरिकी प्लेन्स की मौजूदगी बढ़ रही है और एक बार फिर से इस वक्त लग रहा है कि जंग की कगार पर खड़ा हुआ है ये पूरा इलाका। बातचीत भी इस दौरान चल रही है। और इसी बीच IRGC का बड़ा बयान है कि हॉर्मुज को लेकर एक कड़ा निर्देश जारी किया गया है। IRGC ने कहा है कि जहाज सिर्फ उसके नौसैनिक कमांड के निर्देश माने, यानी कि जो IRGC का कमांड होगा जहाज सिर्फ उसे ही माने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आने वाले जहाज़ों पर सख्ती रहेगी। हॉर्मुज के पास आने वाला हर जहाज दुश्मन का सहयोगी माना जाएगा। IRGC ने जहाज़ों पर सख्ती बढ़ा दी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तनाव जो है वो अपने चरम पर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC की तरफ से सख्त बयान आ रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से पीछे नहीं हट रहे। इस बीच में बातचीत, वार्ता का जो दरवाज़ा है वो भी खुला हुआ है और उम्मीद है कि एक बार फिर से बातचीत होगी, जिसके लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि पाकिस्तान फिर से पहुँचने वाले हैं। लेकिन इस बीच में दोनों तरफ से, चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से धमकियाँ आ रही हैं, तो फिर IRGC भी अपने सख्त बयान दे रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हैं। राजीव, अपडेट क्या है वेस्ट एशिया के इस इलाके से? अमेरिकी सैन्य कार्रवाई एक बार फिर से वहां पर खबरें आ रही हैं कि तेज की जा रही है और इस बीच देखें तो वो बातचीत का दरवाजा भी खुला हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी आ रहे हैं कि बातचीत नाकाम रही तो हम हमले करेंगे। तो किस तरह का बिल्डअप वहां पे देखा जा रहा है? देखिए, दोनों तरफ से बयान जो है विरोधाभासी आ रहे हैं। जिस तरह से जो ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया था और उसके बाद संभवतः ईरान की ओर से यह उम्मीद थी कि जो अमेरिका भी जो है जो नाकेबंदी जो करके रखा हुआ उस नाकेबंदी को खोलेगा, लेकिन उसके बाद नहीं खोला गया और उसका नतीजा ये हुआ कि अब हालात जो है फिर से युद्ध जैसे लग रहे हैं। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर एक मैप के जरिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि पहले जो शिप जो था इस रास्ते से होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करता था, लेकिन फिर बाद में ईरान ने फैसला किया कि इस रास्ते से होकर नहीं गुजरेगा, बल्कि ये जो रास्ता आप देख रही है जो पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में होगा, यानी लद्दाख द्वीप के आसपास होगा, ये पूरा ये कंट्रोल में होगा, ईरान कंट्रोल करेगा। ईरान का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान के नियंत्रण में रहेगा और बिना ईरान के मर्जी से कोई भी शिप गुजर नहीं पाएगा। तो समझा यह जा रहा है कि दोनों के बीच में कहीं नहीं कि कुछ अमेरिका और ईरान के बीच में कंफ्यूजन हुआ और उस कंफ्यूजन का नतीजा है कि अब हालात फिर से ऐसे लग रहे हैं कि कहीं युद्ध वाले हालात नहीं पैदा हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि हम जो है सीज फायर का डेट बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। तो यानी सीज फायर नहीं हो बढ़ेगा तो इसका मतलब होगा कि क्या युद्ध फिर से शुरू हो सकता है? बीच में इस तरह की बातचीत थी कि नहीं, फिर से दोबारा बातचीत होगी। कहीं नहीं कि कुछ दोनों मुद्दे के दावे जो है एक दूसरे पर शर्त जिससे थोपे जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं हालात कहीं बिगड़ ना जाए और हालात अगर बिगड़ते हैं तो इसका नतीजा, जिसका असर जो कर सकते हैं पूरी दुनिया भर में देखने को मिलेगा।
जैसा कि लगातार दिखाई दे रहा है कि पूरे दुनिया पर इसका असर पड़ा है, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसी नाकेबंदी रही है, लेकिन इस बीच जो बातचीत शुरू हुई उससे उम्मीद बंधी थी। धन्यवाद आपका राजीव। अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हो सकती है उस पर सोमवार को ईरान और अमेरिका की बैठक नहीं होगी। तो ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है कि अभी एक बार फिर से एक नकारात्मक दिशा में बढ़ रही है ये पूरा युद्ध का जो मैदान फैला हुआ है। इस बीच कल हमने आपको लगातार खबर ये दिखाई थी कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि एक बार फिर से वार्ता कर सकते हैं, लेकिन अभी खबर है कि जो सोमवार को ये बैठक होनी थी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि ईरान और अमेरिका दोनों के प्रतिनिधि आएंगे और एक बार फिर से बातचीत होगी और शायद अब आगे बात बढ़ेगी, वो अभी नहीं होने वाली है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने खबरों को वैसे खारिज किया है। ईरान के उप विदेश मंत्री खतीबजादे का भी बैठक पर आया बयान कि दूसरे दौर की वार्ता की तारीख अभी तय नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर चल रहा है वो बुधवार को खत्म होने वाला है और इस बीच ट्रंप ने ईरान को एक और अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर बुधवार तक बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू हो जाएगी। इसी में सोमवार को बातचीत होने की बात थी, लेकिन अभी जो खबर आई है कि ये बातचीत सोमवार को शायद नहीं हो रही है। ईरान ट्रंप को झूठा बताते हुए फिर से हॉर्मुज बंद करने की धमकी भी दे रहा है। नहीं बनी बात तो बरसेगी बारूदी आग। ट्रंप का अल्टीमेटम, फिर गिराएंगे बम। ईरान ने ट्रंप को बताया झूठा। ईरान की धमकी, फिर बंद करेंगे हॉर्मुज। ईरान अमेरिका के बीच अस्थायी सीज फायर चल रहा है और दूसरे दौर की बातचीत की सुगबुगाहट भी है। सोमवार को फिर से इस्लामाबाद में इस बातचीत के होने की उम्मीद है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पुराने अल्टीमेटम की कतार में अब उनका एक नया अल्टीमेटम जुड़ गया है, जिसमें ईरान को धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर बुधवार तक बातचीत से कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान पर फिर से बम बरसाएगा। We'll go in with Iran. We'll go in with Iran, and we will take it together, and we will bring it back 100% of it back to the United States. If we don't do that, we will get it in a different form, in a much more unfriendly form. अमेरिका ईरान के बीच 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ था, जो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। जब ट्रंप से सीज फायर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं सीज फायर आगे ना बढ़ाऊं, लेकिन ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रहेगी। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को समझौता करने की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान ट्रंप को झूठा बता रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सभी 7 दावे झूठे हैं। ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका जंग और बातचीत दोनों में असफल होगा। सोशल मीडिया एक्स पर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने लिखा, ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए। ट्रंप के 7 दावे झूठे थे। झूठ से वो जंग नहीं जीत पाएंगे, बातचीत से भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हॉर्मुज में यूएस की नाकेबंदी जारी रही तो हम हॉर्मुज को फिर से बंद कर देंगे। तो गालिबाफ ने भी चेतावनी दी है कि अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहने पर हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा। जहाज केवल ईरान की अनुमति से ही आना जाना कर पाएंगे।
गालिबाफ ने यह भी कहा कि हॉर्मुज की स्थिति और उसे नियंत्रित करने वाले नियम कानून सोशल मीडिया पर की गई घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और वहां की गतिविधियों